एक सलाह जो आपको बहुत रैंडमली सुनने को मिली होगी जब आपने अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करी होगी, वो ये कि अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक करना है, एचपीएस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होना है, तो आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कोचिंग के बहुत फायदे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एचपीएस एग्जामिनेशन की सेल्फ स्टडी के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं व्हाइल डूइंग दिस सेल्फ स्टडी, बल्कि आप लोगों को कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जब आप घर पे बैठ के विदाउट कोचिंग अपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। जो बच्चे नए हमारे चैनल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिसने अब इस टाइम पर सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करने की सोची है। ये वो बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले कोचिंग ले ली है, 2018-19 में कोचिंग लेके आ चुके हैं, लेकिन अब घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। या इनमें से वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी अभी शुरू करी है, लेकिन डिसाइड ये कर लिया कि हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, हम घर बैठ के ही तैयारी करेंगे। उन्होंने थोड़ा सा अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज जो सेल्फ स्टडी में हमें देखने को मिलता है वो ये है कि डिसिप्लिन लैक करता है। देखिए कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में आप लोगों की डेली क्लासेस होती हैं, कि आपको पता है कि शाम को 5 से 8 क्लास है या फिर दिन में 2 से 5 क्लास है। जो भी मतलब टाइमिंग होती है पर्टिकुलर क्लास की वो फिक्स होती है और उसी टाइम पर क्लास होती है। एक प्रॉपर शेड्यूल आपका फॉलो हो रहा होता है कि देखो पहले इंडियन पॉलिटी चलेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, फिर हिमाचल जीके चलेगी। तो एक पूरा सीक्वेंस बना होता है कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग वालों को सिलेबस इसी तरीके से कवर करवाना होता है। लेकिन जब हम घर पे तैयारी करते हैं तो कई बार हम आउट ऑफ वे चले जाते हैं, हम ट्रैक से हट जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पर नहीं रहती है। दोस्तों यहाँ पर लैक ऑफ डिसिप्लिन आता क्यों है? देखो इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सोचा कि देखो मैं घर पे बैठ के तैयारी करूंगा और इंडियन पॉलिटी को मैं 1 महीने में कवर कर लूंगा, लेकिन आप लोगों को इंडियन पॉलिटी इतनी मजेदार लगी, इतनी इंटरेस्टिंग लगी, आपका नेचुरल इंटरेस्ट इसमें जाग गया कि आप लोगों ने हर टॉपिक की बाल की खाल भी निकाली और फिर आपने वो टॉपिक 1 दिन की बजाय 3 दिन में कवर किया और इंडियन पॉलिटी 1 महीने की बजाय आपने 3-3.5 महीने में कवर कर ली। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं लैक ऑफ डिसिप्लिन के साथ लिंक करता हूं वो ये है कि हम सेल्फ स्टडी में कई बार हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं, सिलेक्टिव स्टडिंग हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग दी स्टडी प्लान जो हमने इनिशियली बनाया था उसमें भी है, ठीक है। कि आप लोगों ने बनाया था कि 1 महीने में पॉलिटी, 1 महीने में हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, लेकिन वो डिसिप्लिन आपका मिस हो गया, आप अपने स्टडी प्लान पे स्टिक नहीं रहे, आपने जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया। दूसरा इशू क्या आता है कि घर पे ना हमें जैसे कोचिंग में पता है कि शाम को 5 से 8 क्लास है तो जाना ही है, मतलब कई बार मन नहीं भी कर रहा होता, कई बार लग रहा होता है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, तो आप कोचिंग में ये चीज नहीं कर पाते, आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर, ठीक है। थोड़ा एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होती है कोचिंग जो आपको बुलाती रहती है, कहीं ना कहीं पुश करती रहती है। लेकिन घर पे कई बार हम अपना डेली टाइम टेबल मिस कर देते हैं, हमें लगता है कि चल आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ या फिर आज कहीं घूम आता हूँ, आज फिर ये काम कर लेता हूँ, कल कवर कर लूंगा। तो ये जो अगेन लैक ऑफ डिसिप्लिन है इन टर्म्स ऑफ पोस्टपोनिंग द टास्क, वो भी हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी। दोस्तों सेल्फ स्टडी में बहुत बड़ा लेकुना है, आप लोग फील भी करेंगे कि घर वालों ने बोला कि यार कल एक फंक्शन करवा रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर दे, आप लोग करोगे क्योंकि आपको लगेगा चल परसों कवर कर लूंगा और आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो आप चंडीगढ़ आके तैयारी कर रहे हो, घर वालों ने फोन किया कि यार आजा हमारी हेल्प कर, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें बोलोगे देखो मेरी कोचिंग चल रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और वो समझ भी जाएंगे कि यार दूर से आना पड़ेगा इसको। तो ये एक इशू लैक ऑफ डिसिप्लिन सबसे पहला है सेल्फ स्टडी में। सेकंड है दोस्तों डिफिकल्टी इन शॉर्ट लिस्टिंग सोर्सेस। देखिए कई बार क्या होता है कि सेल्फ स्टडी में हम एक गाइड को फॉलो करते हैं या फिर एक मेंटर की सलाह मानते हैं, या फिर हम किसी बच्चे से जिसने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है उससे पूछते हैं कि सोर्सेज बता, और वो आपको अपने हिसाब से सोर्सेज बता देता है। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं हम किसी और से तो मेंटरशिप ले नहीं रहे और ना ही हम किसी के रेगुलर गाइडेंस के टच में हैं, हम तो अपने घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार हम वो सोर्स पढ़ लेते हैं जो हमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता हमारे लेवल के हिसाब से, जो किसी और ने हमें सजेस्ट कर रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप मैं मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझसे कोई सलाह मांग रहा है और मैंने से बोला कि यार मुझे ना सबसे अच्छी हिस्ट्री की बुक शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन लगी, ठीक है, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। अब आपने तैयारी शुरू करी तो आपने सबसे पहले शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन ही मंगा ली। अब दोस्तों ये बुक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ रखी होगी, मैंने आपको नहीं बताया, शायद मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी होगी, मैंने शायद आपको नहीं बताया, नहीं आपने पूछा, मैंने आपको एक बुक बता दी जो कि हायर लेवल की थी और आप उससे ही शुरू करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ सोर्सेज एक बहुत बड़ा इशू है इन दी सेल्फ स्टडी।
यहाँ पर क्या होता है कि देखो कोचिंग में तो आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं, कोचिंग वाले आपको नोट्स दे देते हैं या फिर आपको प्रॉपर बता देते हैं कि देखो यही बुक फॉलो करो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट यही बुक है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक फायदा मिलता है एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी। थर्ड है लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। दोस्तों कोचिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप डेली किसी ना किसी मेंटर के टच में रहते हो, आप लोगों को एक गाइड मिलता रहता है जिससे आप सब्जेक्ट वाइज जैसे फैकल्टी मिलेगी आपको, एक ओवरऑल मेंटर मिलेगा, तो उनसे आप बात करते रहते हो, अपने डाउट सॉल्व करते रहते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेल्फ स्टडी में हम अवॉइड हो जाते हैं, थोड़ा आइसोलेटेड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप। हम नो डाउट किसी एक से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है डेली कॉल करके पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, बता ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरा डिस्प्यूट आ रहा है। तो यहाँ पर एक इश्यू हमें देखने को मिलता है, और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा था ये, कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब कैसे कर रहा हूँ। नो डाउट एक बार कोचिंग ली थी, लेकिन उसके बाद जब सेल्फ स्टडी करी तो कई बार ऐसा फील हुआ कि यार गाइडेंस की कमी हो रही है, मेंटरशिप की कमी हो रही है। तो फिर जैसे स्पेशल जाना पड़ता था, जो भी अपने गाइड थे उनके पास मिलके आते थे, उनसे पूछ के आते थे, लेकिन वो वीक मंथ ऐसे बेसिस पे होता था, डेली बेसिस पे नहीं होता था, कॉलिंग वगैरह का इशू था। ठीक है, फोर्थ जो इशू मुझे देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। दोस्तों मैं कैसे इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि जैसे मान लो आप कोचिंग में हो, आप लोग एक क्लास में बैठे हुए हो, तो वहां पर टीचर ने क्वेश्चन पूछा रैंडमली पढ़ाते हुए, कि फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आजादी के टाइम पर इंग्लैंड में एमपी पोस्ट के लिए कंटेस्ट किया था। ठीक है, अब एक बच्चे ने जवाब दे दिया, आपने जवाब नहीं दिया, किसी और बच्चे ने जवाब दे दिया। तो दोस्तों आप मानो कि थोड़ी सी चिढ़ होती है, थोड़ा सा दिमाग खराब होता है कि यार मुझे ही कुछ नहीं आता था क्वेश्चन, और इसको कैसे आता है, और अभी टीचर टॉपिक करवा रहा है। अब दोस्तों वहां से जो एक पॉजिटिव कंपटीशन आएगा ना, कि आप लोगों से चिढ़ोगे नहीं, पर्सन से नहीं चिढ़ रहे हो, आप उसकी नॉलेज जो उसने गेन कर ली है उससे चिढ़ोगे, और कहीं ना कहीं आप अगर उसको पॉजिटिवली यूज करोगे तो आप खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, यार मुझे भी आना चाहिए था। नेगेटिव तो क्या है कि उसकी बुक फाड़ दो, चतुर रामालिंगम वाला काम है, तो वो तो नहीं करना है। अपना काम क्या करना है कि हमें खुद के ऊपर वर्क करना है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप कंपटीशन मिस ना करो घर पे रह के। अब एक कैसे मिस नहीं करोगे कि आप कोई टेस्ट सीरीज अच्छी से ज्वाइन कर लो जहां पर आपको रेगुलर रैंकिंग मिलती रहे। मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हार्डवर्क घर पे बहुत ज्यादा करते हो, सिलेक्टिव स्टडिंग कम करते हो। जैसे मान लो हिंदू में आर्टिकल आया, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आप लोगों को लगा कि यार ये तो जीएसक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जुडिशरी के लिए चैलेंजेस बताए हुए हैं, और आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है उस आर्टिकल को पढ़ने में, और आपने उस आर्टिकल पे कम से कम 1 घंटा लगा दिया, उसको पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, फिर और उस पर रिसर्च करी, 1-1.5 घंटा आपका वेस्ट हो गया। तो सिलेक्टिव स्टडिंग का मतलब क्या है कि आप लोग किसी टॉपिक को उसकी मेरिट के हिसाब से पढ़ो, उसमें जितना टाइम एक्चुअली में चाहिए उसी हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दीज आर दी मेजर चैलेंजेस, ठीक है, इनको आप पॉजिटिवली देखो। तो कुछ स्ट्रेंथ भी हमारे पास सेल्फ स्टडी में, मतलब अगर हम अपनी ओरिएंटेशन, अपनी माइंडसेट को ठीक करें तो उन्हीं चैलेंजेस में कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिवनेस भी देखने को मिलेंगी। पहली पॉजिटिवनेस क्या है? आइसोलेशन। दोस्तों एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आइसोलेशन, मानिए मेरी बात, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ होते हैं या फिर हम दिल्ली होते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारी पढ़ाई को अफेक्ट करती हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है कि शाम को क्या खाना खाऊंगा, या फिर यार जो काम वाली वो नहीं आ रही है, या फिर मकान मालिक बार बार किराया मांग रहा है, किराया बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, ये लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा है कि आपकी डेली लाइफ में इनका फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और ये डिस्ट्रैक्शन आपकी कंसंट्रेशन को अच्छा होने से रोकती हैं, आप लोगों को डाइवर्ट करके रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ रहे हो तो आपने देखा कि कल हड़ताल है चंडीगढ़ में, तो आप सोच रहे हो कि यार कल कोचिंग कैसे जाऊंगा, अब पूरे शाम तक वही प्रॉब्लम रही दिमाग में, तो सिंगल माइंडेड फोकस आपका नहीं बन पाता है जो आप घर पे बना लेते हो। घर पे देखो आप लोगों के फायदा क्या है कि घर पे साफ सफाई है, ठीक है, माता पिता बहुत हेल्प करते हैं तैयारी में, आपका रूम एकदम सेट होता है, खाना टाइम पे मिलता है, कोई हाइजीन की टेंशन नहीं है, सैनिटेशन की टेंशन नहीं है, तो बहुत ही अच्छा आपको फ्रेमवर्क मिलता है घर पे। प्लस आप लोग कंसंट्रेटेड रहते हैं क्योंकि आप लोगों को कोई और टेंशन नहीं होती है। नो डाउट वो फंक्शन वाली बात, रिश्तेदारों वाली बात मैंने कही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करें घर पे भी, कि देखो घर वाले से बात कर लो कि देखो मैं आपको 1 साल आपसे मांग रहा हूँ और इस टाइम पे आप मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा और मैं आपको सिलेक्ट होकर दिखाता हूँ, तो फिर घर वाले भी, उनको भी लगता है ना कि कोई पॉजिटिव आउटपुट मिलने वाला है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तो सिंगल माइंडेड फोकस आपका घर पे बनना थोड़ा आसान रहता है अगर आप लोग एक प्रॉपर चैनल से तैयारी करना शुरू करो। सेकंड है लेस मोबिलिटी सेव्स टाइम। दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम दूर जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहां पर हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है जो हम एक्चुअल में काउंट नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर से कोचिंग से घर आने का टाइम, घर से कोचिंग जाने का टाइम, प्लस एडिशनल टाइम खाने खोने का, ये बहुत सारा टाइम छोटा छोटा दिन का 2-2.5 घंटे बना देता है जिसको हम यूज कर सकते थे स्टडी में अदरवाइज, ठीक है। तो घर पे अगर आप मोबाइल कम हो, आप घर पे ही बैठे तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल स्टूडेंट एंड लर्निंग मोर इफेक्टिवली। दोस्तों मैंने आपको भले ही ये बोला कि आप लोग घर पे
एक टॉपिक में बहुत ज्यादा घुस जाते हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा देखें इसको पॉजिटिवली कि आप लोगों ने टाइम लिमिट सेट कर दिया कि देखो इतने टाइम में मुझे यही पढ़ना है, आप जब वो पढ़ेंगे ना, जब उसके ऊपर रिसोर्सेज को ढूंढ रहे होंगे या फिर उस पर काम कर रहे होंगे, तो आपकी जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज मेमोरी जारी होगी वो काफी अच्छी जारी होगी। मतलब आप लोगों की जो रिटेंशन पावर है घर पे थ्रू सेल्फ स्टडी वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब्जेक्टिव है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कोचिंग में एक बार सुनने से मुझे काफी ज्यादा याद रहता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ढंग से पढ़ लूं एक बार बैठ के, मतलब टिका के पढ़ लूं, तो फिर मुझे कभी भूलने वाला नहीं है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात की कोचिंग में आपको बनाया बनाया मैन मिलता है। मतलब आपको पता है कि देखो यही बुक है, यही बुक पढ़नी है, आप लोग उस पर रिसर्च नहीं कर रहे होते, आप उसी बुक के दायरे में फंस जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप घर पे तैयारी कर रहे होते तो आप बहुत एक्सपेंडेड मैनर में रिसोर्सेज को ढूंढते हो और कई बार आपको बहुत बेटर रिसोर्स मिल जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अभिषेक रैंक 9 वीडियो से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट देखा हुआ था जहां पर उन्होंने 75 ईयर प्लान्स के बारे में बता रखा था, और वहां पे बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉक डायग्राम थे। अब कोई भी कोचिंग वाले डॉक्यूमेंट की समरी तो नहीं देते हैं, तो वो घर पे उन्होंने जब एक्सप्लोर किया तो उनको वो डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोचिंग में ना हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, और बच्चे भी काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा एक होता है ना कि डिपेंडेंट काफी हो जाता है, कि उनको लगता है कि यार नहीं, मतलब ये सर नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, या फिर ये गाइड नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन जब आप खुद से तैयारी करते हो ना, तो आपको सेल्फ रिलायंस देखने को मिलता है। आपको लगता है कि यार मैं पर्सन इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से ही कंप्लीट हूँ, और ये आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, ये आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। और देखो अगेन, जो हमारी वीकनेस है ना, उनको अगर हम चैनलाइज कर लें, या उनको अगर हम ढंग से एक्सप्लोर कर ले, अगर हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो यही मेरा अगला पॉइंट है कि व्हाट टू डू। अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या करना है। सबसे पहला काम तो यह है कि आप लोगों को बहुत अच्छे मैनर में एक बार टाइम लगा के जो आपके सोर्स ऑफ प्रिपरेशन उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में कई बार हम कोई ऐसा सोर्स पढ़ जाते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट भी करता है और हमारा दिमाग भी खराब करता है, और उसकी आउटपुट भी बहुत कम होती है। तो आप लोगों को इनिशियली सोच लेना है कि मुझे क्या पढ़ना है। एक अच्छे मेंटर से, एक अच्छे गाइड से, या फिर एक अच्छे ऑनलाइन वीडियो से आप लोगों को बुक्स लिख लेनी है, और उन बुक्स को आपको चूज करते रहना। 2-3 बातों का ध्यान देना है। पहली बात कि क्या वो बुक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। क्या वो बुक्स जितने भी पीवाईक्यूज पास्ट ईयर में आए हैं उनको सॉल्व कर रही हैं, उनका सॉल्यूशन उस बुक में मिल जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन नहीं कि पूरा बना बनाया मिले, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो क्या उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पेक्ट्रम कहते हैं हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आपके जो पीवाईक्यूज हैं मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रॉम दिस 2016 टू 2020 वो सॉल्व हो रहे हैं, तो वो बुक आप पढ़ सकते हो। तो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है बुक की, एक तो अपने लेवल पे करनी है और एक किसी से पूछ के भी करनी है। दोनों लेवल पे करनी है। एक लेवल ना हो केवल कि आपने किसी से पूछ लिया और बुक्स मंगा ली, वो एक पर्टिकुलर स्टेप जरूर है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसको अवॉइड करो, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन अपने एंड पे भी सर्च करना है कि कौन सी बुक मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। वो कैसे सर्च होगा? सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन देखो, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन देखो, और वो आपको कैसे पता लगेगा? एक बार पेपर से गो थ्रू करो पास्ट ईयर के, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करना है। जैसे अगेन बच्चों से बात करते हो तो पता लगता है किसी की स्ट्रेंथ है कि उसको घर पे बैठ के आइसोलेशन में बहुत बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में, और किसी की वीकनेस क्या है कि वो अकेले में नहीं पढ़ सकता, उसको पीयर ग्रुप चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, तो दोस्तों सेल्फ स्टडी को फिर मत एक ऑप्शन बनाइए, क्योंकि आपको बाद में वो दिक्कत करने वाला है, ठीक है। आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार आपको बाद में आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इनिशियली आइडेंटिफाई करनी है। देन बी डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। तो वो सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है कि पहली बात तो इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाती है। कोचिंग में कहीं ना कहीं गाइड से बात करते हुए, साथ वाले बच्चों को देखते हुए, अब किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, उसने बोला कि यार मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, आपने बोला यार मैं तो 5.5 ही पढ़ रहा हूँ, तो वो मोटिवेशन आपको मिलती रहती है साथ वाले लोगों को देख के। लेकिन घर पे मोटिवेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है, यहाँ पर हमें इंटरनली मोटिवेट होना पड़ता है। तो अगेन आपके रूम पे या फिर आपके जहां भी आप बैठते हो उसके सामने लिखा होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू क्लियर द एचपीएस एग्जामिनेशन, और आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। दोस्तों घर पे पेरेंट्स हमें बहुत मोटिवेटेड करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बात करते रहनी है और सेल्फ टॉक भी बहुत करनी है। देन डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, और याद रखिए कि डिसिप्लिन कैसे होगा जब डेट टारगेट होंगे, वीक टारगेट होंगे एंड मंथली टारगेट होंगे। अगेन यहाँ पर कोशिश करिए कि टारगेट्स को मीट करें, उनको पोस्टपोन ना करें।
क्योंकि अगेन आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे पोस्टपोन करके, आप कहीं भी कुछ ना कर रहे हो। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो भी पोस्टपोनमेंट आपकी तैयारी को बेकार बना देगी, अगर आप कोचिंग में तैयारी कर रहे हो तब भी वो बेकार बना देगी। ऐसा ही होता है, ठीक है। इवन लाइफ का रूल है कि जब भी आप कोई काम पोस्टपोन करते हो तो आपका वो काम एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, बेकार हो जाता है। देन है रिविजन एंड द रेगुलर मॉक टेस्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हो, और मॉक टेस्ट से फायदा क्या होता है कि आप लोग कंपटीशन आपको पता लगता रहता है और आपको पता लगता है कि आपका लेवल क्या है, और फिर आप उस पर काम करते हो। देन हैव अ मेंटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा मेंटर पकड़ो जो आपसे कभी भी बात करने को रेडी हो, या फिर जो आपसे कभी भी वीडियो कॉल कर ले, या फिर जो आपको कभी भी टाइम दे और आपकी प्रॉब्लम को आपके अनुसार सॉल्व करे। ऐसा ना हो कि अपना सॉल्यूशन बताए, मतलब होता है ना एम्पैथी, हम सिंपैथी और कंपैशन में वर्ड्स में हमेशा डिफरेंस करते हैं, तो वो एम्पैथेटिक हो, मतलब आपके शूज में पैर रख के वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इस तरह का मेंटर हो। और ऐसा ना हो कि मतलब नॉलेज ना हो, सिर्फ एम्पैथी शो कर रहा हो, ऐसा भी ना हो। प्रॉपर अच्छा मेंटर हो जिसने खुद इस एग्जाम को दिया हो, जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो इस एग्जामिनेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सोर्सेज की जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप घर पे बैठे हैं। मॉडर्न इंडिया की बहुत अच्छी बुक है और कंप्लीट बुक है, अच्छी तैयारी आपको करवाएगी। नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 4, 6 आप फॉलो करिए। एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की 1 शॉर्ट बुक है। जनरल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10th आपको पक्का पढ़नी है, ठीक है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन सेल्फ स्टडी के पॉइंट पे भी मैं आपको कोर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर मूव नहीं करना चाहते, आप घर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हैंडआउट्स भी हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप इकोनॉमिक्स के लिए हमारी बुक है एनसीईआरटी, 2 बुक हैं। एक तो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की। दोस्तों डेली 2 से 3 घंटे आपको जीएस चलाना पड़ेगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज हिमाचल जीके, आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंडरलैंड बलोखरा, जगमन बलोखरा की आपके पास होनी चाहिए। देन इनके साथ साथ आप ये रख सकते हैं हिमाचल दर्पण, या फिर 360 डिग्री में से कोई भी एक बुक, या फिर जोगता की। इन तीनों में से कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये आपको डिटेल्ड पढ़ाएगी और ये आपकी समरी पढ़वाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अगेन नोट्स अगर आपको मिलते हैं तो नोट्स फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई ऐसे इशू नहीं है, किसी से अगर ऑनलाइन मटेरियल मिला तो ऑनलाइन मटेरियल भी ले लीजिए। और उसके बाद अगेन 2 से 3 घंटे दीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। इसके बिना सिलेक्शन आजकल इम्पॉसिबल है। थर्ड चीज करंट अफेयर। दोस्तों डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर आप घर पे भी हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। कोई ऑनलाइन वीडियो पक्का फॉलो करिए, और उसके साथ साथ कोई भी एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन जो फ्रीली अवेलेबल है या फिर जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको डेली 1 घंटे पढ़िए। ये आपके पास्ट के करंट अफेयर्स के लिए और ये आपका डेली करंट अफेयर आपकी कवर करवाएगी, और इस तरीके से आप तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ चला के रखोगे, ठीक है। सीसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीसेट के लिए आप अगेन 3 कंपोनेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश। इसमें थोड़ी सी हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाती है। तो अगेन आर एस अग्रवाल एक अच्छी बुक है, एंड नॉर्मल यूज की आप इंग्लिश में इजी ले सकते हो। और 10th तक की ग्रामर की बुक अगर मिल जाए कहीं से भी इंग्लिश की, तो वो आपके लिए फॉलो करनी काफी ईजी रहेगी। अगेन अगर ऑनलाइन वीडियोस मिल रही है फ्री, तो प्लीज फॉलो करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है, सेल्फ स्टडी में हमें एक इशू और भी आता है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी में एक और इशू क्या आता है कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेट को यूज करने में कतराते हैं, या फिर कई बार ओवर यूज कर जाते हैं। दोनों इशू आते हैं। तो इंटरनेट का बैलेंस यूज ये कैसे कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो करो, या फिर आप एक ऐसा चैनल फॉलो करो जो आपको लगता है कि आपने टेस्ट कर लिया है एंड दिस इज एज पर द एचपीएस एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। तो इंटरनेट पे भी लिमिटेड टाइम लगाओ, थोड़ा कंट्रोल करो खुद को। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन, और दोस्तों हमारे पास 2 कोर्स हैं आप लोगों के लिए। एक है 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर हम आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 32 टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, करंट अफेयर मैगजीन्स, हिमाचल जीके मॉड्यूल एंड लाइव रिवीजन क्लासेस, और सिर्फ 800 प्राइस है इस कोर्स का। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को प्रीलिम्स पावर पैक भी दे रहे हैं, जहां पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सीसेट मॉड्यूल है, हिमाचल जीके मॉड्यूल है, कंप्लीट करंट अफेयर है 1 साल के, और ये है सिर्फ 2400 का। और दोस्तों आप एक घर बैठ के इनको अपनी तैयारी का हिस्सा बना सकते हो। और सबसे खास बात क्या है कि आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो, आपका डिस्कशन फोरम में आप उसमें क्वेरी लिख सकते हो और हमें बता सकते हो अपनी दिक्कत, ठीक है। तो ये था एक वीडियो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको एंजॉय करोगे। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।